नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरिस ज़ात को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जाम। यूरोपियन कमीशन हिंदुस्तान के साथ मिलकर माशी बहरान के हल की राहें तलाश करेगा। वफूद सतह की मुलाकात के बाद ऐलान। बिहार की काबीना में तोसी पर तेजस्वी यादव की शदीद तनकीद। कहा, नीतीश कुमार अब काम के काबिल नहीं रहे। उत्तराखंड के चमोली में खौफनाक हादसा। ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दबे। राहत कार्य जारी। अब तक 15 अफराद को बचा लिया गया। नहीं दी थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज मोदी हुकूमत पर कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरिस ज़ात को क़सदन नज़रअंदाज करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने मरकज़ की बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत को दलित मुखालिफ जहनीत रखने वाली करार दिया और कहा कि हुकूमत दलितों के आइनी और समाजी हुकूक़ पर बराह रास्त हमला कर रही है। ये बयान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। अपने पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि बीजेपी हुकूमत की दलित मुखालिफ जहनीत का मजीद एक सबूत देखिए। दलितों के हकूक़ की हिफाजत करने वाली कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरिस ज़ात को क़सदन नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसके दो अहम ओहदे गुज़िश्ता एक साल से खाली पड़े हैं। वो मजीद लिखते हैं कि ये कमीशन एक आइनी इदारा है। इसे कमज़ोर करना दलितों की आइनी और समाजी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन के साथ वफूद सतह की मुलाकात की। इस मौके पर हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अहद किया। हिंदुस्तानी वफूद में वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर फ़ाइनांस और दीगर काबीनी रफ़क़ा भी मौजूद थे। बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस इनकलाबी दौर में हिंदुस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम करेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हमने एक स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय भी लिया है। der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Prime Minister Modi, dear Narendra, ministers, commissioners, excellencies, friends, thank you very much for the very warm welcome. It is a taste of India's legendary hospitality, and today is no ordinary day. Europe and India are coming together. And as I read in the news, so are the planets. Indeed, today,
7 planets in our solar system come into perfect alignment. And that is a very outstanding event. And they say that this event signals transformation and growth. And that's exactly the moment we find ourselves in. The planets are aligned, and so are Europe and India. I'm here today with the whole College of Commissioners. And indeed, it is our first visit outside Europe since we took office in December. And this shows how much we value our partnership. We want to take it to new heights. India is a like-minded friend. We are the 2 largest democracies in the world. And under your leadership, Prime Minister, it has been thriving. We are bound by shared convictions and values. From resilient supply chains, we are shared interest to a free and open Indo-Pacific. We're working together. And today's exchange will set the path for the future of our relationship. We have to agree to work on a new strategic agenda. And I see 3 main avenues. First, we will work together on economic growth. The potential is immense. Europe is already India's biggest trading partner. Last year alone, we exchanged 120 billion worth of goods. हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, मसावत और जामे तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया है। ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने कल देर शाम यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर बराए मसावत, तैयारी और बहरान के इंतज़ाम की कमिश्नर बाज्जाला हबीब से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ारत ने आज ये इत्तला देते हुए कहा कि ये मीटिंग ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसियों और ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने में हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम कदम है। वज़ारत दाखिला ने आज अमित शाह की क़यादत में दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और इनके काबीनी रुफ़क़ा भी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी और IB चीफ वज़ारत दाखिला के दीगर ओहदेदार भी इस मीटिंग में शामिल थे। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सख्त हमला किया है। इन्होंने रियासत में काबीनी तोसी पर तबसरा करते हुए कहा कि ये वज़ीर आला का हक़ है, लेकिन ये उनकी आखिरी काबीना तोसी होगी। तेजस्वी ने मज़ीद कहा कि 2025 में NDA ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बिहार के अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने रियासत के मौजूदा हुकूमत पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि बिहार में गुज़िश्ता 10 सालों से डबल इंजन की हुकूमत है, लेकिन अब नीतीश कुमार रियासत चलाने के काबिल नहीं रहे। उनका कहना था कि वज़ीर आला का अवाम से कोई राब्ता नहीं है और उनके साख मुसलसिल गिर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की छवि ख़राब हो रही है और अब बिहार के अवाम खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहते बल्कि नई क़यादत को आजमाना चाहते हैं। में जो लोग भी हैं उनके बैकग्राउंड को भी ज़रा चेक कर लिया जाए कि कितने केस मुकदमे इन लोगों पर हैं। खैर, इस पे तो हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो NDA की सरकार जाने वाली है, 2025 में एकदम NDA ख़त्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विज़न नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है, अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। क्या वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले, कहा जाए 6-7 महीने पहले जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया, केवल बीजेपी के ही मंत्री बने, जेडीयू कोटे से नहीं है, ये तो केवल ये देखिए, ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है।
तो पूरी तरीके से देखिए हाईजैक तो हो ही रखी है। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को ख़त्म किया जाए और भाजपा पूरी तरीके से जो है काबिज कैसे हो बिहार में। लेकिन इन लोगों का सपना ही रह जाएगा बिहार में, चाहे जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या एनडीए। अब ये लोग सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। 20 साल तक देखा इनको, 11 साल प्रधानमंत्री रहे, कौन सा शुगर मिल चालू कराया इन्होंने, कौन सा कारखाने लगवाए इन्होंने, कौन सा नौकरी दिया इन्होंने, कौन सा पलायन रोका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बोली लगाई गई थी, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामे मस्जिद में रंग और रोगन कराने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और सिर्फ सफाई की इजाज़त दी है। अदालत ने यह फैसला महकमे आसार खदीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की मौजूदा हालत में किसी भी किस्म की रंगाई पोताई की ज़रूरत नहीं है। ये मामला इस वक्त अदालत में पहुंचा जब मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करके रंगाई पिटाई की इजाज़त तलब की थी। अदालत ने इस मामले में ASI से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद 3 रुकनी कमेटी ने जामा मस्जिद का जायज़ा लिया। रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया गया है कि मस्जिद में कोई ऐसी साख्ती खराबी नहीं है जिसकी वजह से रंगाई या मरम्मत ज़रूरी हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने साबिक बीजेपी MP ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमा ख़त्म कर दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया, जिसमें मुकदमा वापस लेने की इस्तदा की गई थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर भी रह चुके हैं। अपने दौरे सदारत में इन्हें मारूफ खातून पहलवान विनेश फोगट समेत दीगर रेसलर्स की जानिब से जिस्मानी इस्तेसाल के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। इन इल्ज़ामात के खिलाफ ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने दिल्ली में धरना भी दिया था। उत्तराखंड में हिंदुस्तान तिब्बत चीन सरहद पर वाक़े मना गांव में जुमे की सुबह शदीद बारिश और बर्फबारी के दरमियान सड़क की तामीर के काम में लगे 57 मजदूरों के बर्फानी तोदे के नीचे दब जाने की खबर है कि हुकूमत खौफ हिरास फैल गया है। रियासती डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल रिदम अग्रवाल के मुताबिक अब तक 15 कारकुनों को बचाया गया है, जबकि दूसरों को बचाने की कोशिशें की जा रही है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि SDRF और ज़िला इंतज़ामिया BRO और फ़ौज के साथ तालमेल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि SDFR ड्रोन टीम को भी तैयार रखा गया है। शदीद बर्फबारी के बाद फ़िलहाल ड्रोन ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। इन्होंने कहा कि अब तक मज़ीद 5 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें से 3 ज़ख्मी हैं और इन्हें आर्मी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जबकि 2 की हालत नॉर्मल है। इन्होंने कहा कि मुतासिरा लोगों के जल्द अज जल्द निकालने के हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से, जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरिस ज़ात को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जाम। यूरोपियन कमीशन हिंदुस्तान के साथ मिलकर माशी बहरान के हल की राहें तलाश करेगा। वफूद सतह की मुलाकात के बाद ऐलान। बिहार की काबीना में तोसी पर तेजस्वी यादव की शदीद तनकीद। कहा, नीतीश कुमार अब काम के काबिल नहीं रहे। उत्तराखंड के चमोली में खौफनाक हादसा। ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दबे। राहत कार्य जारी, अब तक 15 अफराद को बचा लिया गया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।